जिस तरह से वो दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, अब कतर ने भी वो इंडिया के नरेंद्र मोदी अबू धाबी के अंदर जाके अपना मंदिर बनवाए हैं। तो क्या समझते हैं आप, ये सही हो रहा है? भाई मैं तो मंदिर के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इस्लाम के भी खिलाफ है कि बुतों की पूजा करना हराम है, ठीक है। और अगर ये अबू धाबी में बन गया तो अबू धाबी में ना ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना 70 to 80% पॉपुलेशन वो बाहर के मुल्कों की है। फॉरेन वो वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे आबादी बाहर के लोगों की ज़्यादा है। और जो वहाँ के रिहायशी हैं उनकी सिर्फ 15 से 20% आबादी है, क्योंकि इस वजह से वो मंदिर बनाने में कामयाब हो गए हैं। और कतर का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पे ज़्यादातर 80 to 90% जो लोग हैं वहाँ पे अभी रिहायशी रह रहे हैं। और कतर की जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, और वो इस तरह वो अबू धाबी की तरह वो उधर मंदिर नहीं बनने देगी कभी भी। आपको क्या लगता है? ना ही बनना भी नहीं चाहिए। इस तरह हमारे मुसलमान लोग गुमराही में चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग थॉट्स। दुबई के बाद अब कतर की बारी। तो जी हाँ, जिस तरह से दुबई में मंदिर बना उस तरह से कतर में भी मंदिर बनने वाला है। ये खबर सुनकर पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। तो पहले हम इस वीडियो कंप्लीट देखते हैं। वीडियो होने वाली है डेली स्वैग की, उसके बाद देखते हैं अपने रिएक्शन। अबू धाबी के अंदर हिंदुओं का एक सबसे बड़ा मंदिर खुला है। उस मंदिर की ओपनिंग के बाद अभी नरेंद्र मोदी, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सर वो कतर के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला मंदिर दुबई में बना, दूसरा अबू धाबी में, अब कतर गए हैं। क्या कतर में भी ये जाकर अपने मंदिर को बनवा सकते हैं? कैसे देखते हैं आप? जो वो कहते हैं जिधर वो हाथ रखते हैं उधर वो चीज़ उनकी पूरी होती जा रही है। जिस तरह से उनकी इकोनॉमी पावरफुल होती जा रही है, वो हर एक कंट्री में जाकर अपनी बात मनवाने के काबिल हो गए। क्या कहना चाहेंगे, मंदिर के हक में क्या अगेंस्ट है? मैं तो मंदिर के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इस्लाम के भी खिलाफ है कि बुतों की पूजा करना हराम है, ठीक है। और अगर ये अबू धाबी में बन गया तो अबू धाबी में ना ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना 70 to 80% पॉपुलेशन वो बाहर के मुल्कों की है। फॉरेन वो वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे आबादी बाहर के लोगों की ज़्यादा है। और जो वहाँ के रिहायशी हैं उनकी सिर्फ 15 से 20% आबादी है, क्योंकि इस वजह से वो मंदिर बनाने में कामयाब हो गए हैं। और कतर का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पे ज़्यादातर 80 to 90% जो लोग हैं वहाँ पे अभी रिहायशी रह रहे हैं। और कतर की जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, और वो इस तरह वो अबू धाबी की तरह वो उधर मंदिर नहीं बनने देगी कभी भी। आपको क्या लगता है? ना ही बनना भी नहीं चाहिए। इस तरह हमारे मुसलमान लोग गुमराही में चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम अपनी माइनॉरिटी को, जहाँ पर नॉन मुस्लिम, सुन लें, जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के साथ अगर हम मिल बैठकर बातचीत नहीं कर सकते, उनके साथ खा पी नहीं सकते, तो हम उनको इम्प्रेस कैसे करेंगे? असल में बड़े जो हमारे हुक्मरान, ये आपको भी पता है, हर बच्चे को पता है, बिक चुके हैं। ये अब क्या कह सकते हैं, इन्हों को शर्म आनी चाहिए, बनने नहीं चाहिए। इस्लाम के खिलाफ है ये। कैसे देखते हैं आप कि कहीं ना कहीं इंडिया की बड़ी इकोनॉमी देख के इन्फ्लुएंस तो नहीं हो गया कतर और दुबई, और जितने सऊदी अरेबिया में जिस तरह से तरक्की करते हुए जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो आइडियोलॉजी से निकलकर आप अपने कौम के मफाद, अपने लोगों का फ़ायदा और बड़ी मईशत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बारे में सोचते हैं? हम वहीं सोच लेके बैठे हुए हैं कि भाई इसको नहीं बुलाना, इसको नहीं बुलाना, ईसाई, हिंदू, सिख को नहीं बुलाना। अब दुनिया इस चीज़ से बाहर नहीं आ गई। जी बाहर तो आ गई, लेकिन फिर भी जो उनकी इकॉनमी है वो मुझे पता है कि बढ़ गई है, लेकिन फिर भी क्या नाम है, उनको उनकी बात कुछ ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है। उनके पास बहुत है ना, उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास आवाम बहुत ज़्यादा, जिस वजह से ना ऑयल जिस तरह जितने भी जी आईडी नंबर पर जी हर चीज़ में आ गए हैं, लेकिन वो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ना वो इतनी स्पीड से आगे निकल रहे हैं। क्योंकि जब एक मुल्क में इतनी ज़्यादा आबादी होगी, वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? जब तक हमारे मुसलमानों का आपस में इत्तेफाक नहीं ना होगा तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। आपने कहा कि उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, ब्लैकिंग, उन्होंने ब्लैक, आपको पता है, हर चीज सारी जितनी भी चीजें वो एक्सपोर्ट करते बनाते वो ब्लैक है। ब्लैक है। आप इनसे एग्री करते हैं? हर चीज़ नहीं, हर चीज़ तो नहीं ना ब्लैक होती है, कुछ चीज़ें में वो आ गए हैं। चीजें वाइट भी होती है। जिस तरह वो गाड़ियां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगे जा रहे हैं, आईटी के बारे में पता है आपको क्या होती है? तो आप इसीलिए कह रहे हैं कि वो ब्लैक होती है। भाईजान, वो तालीम के लिहाज से वो चांद पे चले गए हैं। आईटी इंडस्ट्री उनकी इतनी स्ट्रांग हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत हो गई है, वो चांद पर चले गए। क्या चांद पर कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। हमें यही लगता है कि चांद पर चांद पर कोई नहीं जा सकता, ये कह रहे नहीं जा सकते। जा सकते हैं, पहले वो गया रशिया गया, अमेरिका गया, फिर अब इंडिया चला गया, तीसरे पे अब इंडिया आ गया, चाइना भी गया है। 4 मुल्क तो चले गए हैं चांद पे, ठीक है। लेकिन साउथ पोल पर जाने वाला इंडिया पहला मुल्क बन गया हुआ है। जी ये तो है, वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, दूसरी इकॉनमी में हमसे आगे निकल गए हैं। उन्होंने मेहनत की है, जिस वजह से आज वो दुनिया में हमसे थोड़ा आगे चल रहे हैं। हम उनसे बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी। हमारी हुकूमतें
जो हैं वो हर हुकूमत जो भी आई है वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन की बेस पे बनी है और लोगों को सब्सिडी तो ये तो कह रहे हैं कि वो तो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, क्या हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे फिर? वो तो हर चीज़ में हमसे आगे निकल गए। इस तरह ही है ना, हर चीज़ आपके सामने उन्हों के पास है। हाँ। तो फिर मुकाबला कर सकते हैं क्या हम उनका? नहीं, नहीं कर सकते, कमज़ोर हो गए फिर हम, उसका मतलब है। कमज़ोर की बात नहीं, हमारी वहाँ भी बिक चुकी है, मुसलमान ही बिक चुके हैं, कमज़ोर की बात ही फिर नहीं। हिंदू तो जो ताकतवर हो गए। उन्हों का माल वगैरह हमारे मुसलमान ही लोग हैं, हमारे देश में भी वही ला रहे हैं, वही उन्हों का माल आगे भी सपोर्ट करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ आ रही है इनकी आपको? उनका जो मुल्क है वो ज़ाहिर बात है आगे निकल गए हैं हमसे, हम लेकिन अगर हम भी आगे निकलना चाहते हैं तो हमारे पास अब मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे रह गए हैं, गाड़ियाँ बनाने में, बाइक्स बनाने में बहुत पीछे रह गए। हमारा सारा कुछ यहाँ पे जापानीज़ चल रहा है, चाइना का इंपोर्ट कर रहे हैं, वो अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी टाटा की कंपनियाँ, उनकी अपनी गाड़ियाँ, महिंद्रा कंपनियाँ, उनके पास बिरला कंपनी, बिरला, ठीक है, और उसके बाद उनका गौतम अडानी है, इतने बड़े अमीर तरीन मुल्क है दूसरा अमीर तरीन आदमी। जी। उनके क्या समझते हैं आप? थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे हैं। क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं इकोनॉमिकल लिहाज से, जिस तरह से वो दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे? अब कतर ने भी वो इंडिया के नरेंद्र मोदी अबू धाबी के अंदर जाके अपना मंदिर बनवाए हैं, तो क्या समझते हैं आप, ये सही हो रहा है? भाई इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल जा रही है ना, उनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले हमें जनाब स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, उसके साथ जनाब हमें जो ये करप्ट लोग हैं ना, इनसे हमें छुटकारा हासिल हो। तो मैं मंदिर के बारे में, दुबई के बारे में बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा उस तरफ बात करें अपने मुल्क के बारे में। कैसे समझते हैं कि इकोनॉमी मजबूत करने में किसका हाथ होता है? कैसे इकोनॉमीज मजबूत होती हैं? कैसे आईटी में आगे बढ़ा जाता है? कैसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा जाता है? कैसे अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जाता है? आप अफगानिस्तान को देख लें, आज उनकी करेंसी भी हमसे ज़्यादा मजबूत, बांग्लादेश की करेंसी ज़्यादा मजबूत होगी, आज हम वहीं के वहीं रहते हैं। क्या बात है? ये कौम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कौम किस तरह की है। जिस तरह की कौम होती है उस तरह के हुक्मरान आते हैं। हमारी जो ज़्यादातर अभी कौम है बहुत ज़्यादा ना अभी इतनी लिटरेट नहीं है, इतनी ज़्यादा। तो दोस्तों आपने वीडियो को देखा। वीडियो में पाकिस्तानी लड़का ये कह रहा था कि जैसे दुबई में मंदिर बनाया वैसे कतर में हम मंदिर को नहीं बनने देंगे। तो पाकिस्तान मोदी की पॉपुलैरिटी से भी परेशान है। पाकिस्तानियों को ये भी दिक्कत है कि ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के फेवर में है या फिर इंडिया के साथ दोस्ती उनकी बहुत अच्छी है। वैसे एक बात अच्छी है कि इसमें पाकिस्तानी ने ये माना है कि इंडिया की तरक्की से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इंडिया जितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है उससे हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। एजुकेशन में पीछे हैं, आईटी सेक्टर में पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो उन्होंने ये भी माना कि इंडिया चांद तक पहुंच गया और हम जो है चांद तक हमारा पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आखिर में यही कहूँगा कि इंडिया तो ऐसे ही तरक्की करता रहेगा क्योंकि यहाँ के लोग मेहनती हैं, देश के लिए वफादार हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।